नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से प्रदेश की जनता को नए आबकारी नीति का लाभ जो है वो मिलना शुरू हो गया। आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष में शराब की नई दरों को लागू कर दिया है और इससे छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में 4% की कमी जो है वो देखने को मिली है। राजनीति में शराब और सियासत का रिश्ता पुराना है। कई नई आबकारी नीति के लागू होने से एक बार फिर सियासी आग पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई है। नई शराब नीति के लागू होने से 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी। कुल 674 शराब दुकानें राज्य में संचालित होगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर प्रदेश की बीजेपी सरकार को इसे लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जबरिया दबाव बना करके शराब दुकानें डाली जा रही है। भूपेश बघेल ने बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने शराब को घर घर तक पहुंचाया। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली कांग्रेस अनर्गल बातें ना करे। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ बनेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। कह रहे हैं लेकिन 66 दुकान नहीं है, क्योंकि जो अंग्रेजी शराब है वहाँ देसी बेचना शुरू कर दी और जहाँ देसी शराब दुकान थी वहाँ अंग्रेजी बोल रहे हैं। मतलब जस्ट डबल प्रीमियम के लिए अलग दुकानें खोली जा रही है और ये केवल 66 दुकानें नहीं हैं। और हमारे मीडिया के साथी भी ये बोलते हैं कि 66 दुकान पर खुला है। 66 दुकान नहीं, यदि 700 दुकानें हैं तो 7 दूनी 1400 दुकान और ये 66 प्लस है। इतनी दुकानें खुल गई। यूनिवर्सिटी दबाव डाल रहे हैं सरपंचों को और वर्तमान जो सरपंच यदि तैयार नहीं हो रहे हैं तो पुराने सरपंच को बुला के उसको कहते हैं पुराने जो तुम्हारे पास प्रस्ताव है उसमें एक लाइन लिख दो। ये स्थिति, यही सुशासन है विष्णुदेव की कि शराब भट्टी खोलने के लिए सरपंच को बंधक बनाया जा रहा है, सरपंचों पे दबाव डाला जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है कि तुम्हारे गांव खुलेगा नहीं खुलेगा वो तो गांव वाले तय करेंगे, सरपंच तय करेगा। लेकिन सरपंच नहीं चाह रहे हैं गांव वाले दबाव में, तो जबरदस्ती करवा रहे हैं। सवाल खड़े करिए। नहीं, आबकारी नीति आज शुरू हो रही है, शराब के रेट सर इसी में सर आज भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है सुशासन में शराब का खेल कर उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में निर्मित शराब की बोतलों को छत्तीसगढ़ का लेबल लगाकर बेचा जा रहा है, राजस्व में नुकसान। देखिए, बहुत सारे निर्णय जो होते हैं वो प्रशासनिक रूप से होते हैं। बीच में जो अनुभव आया कि अन्य राज्यों के शराब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, तस्करी हो रही है, उसे ध्यान में रखकर पॉलिसीगत रूप से निर्णय लेते हुए सरकार ने ये काम किया है। और ये जो लोग घर घर तक शराब पहुंचाने वाले लोग हैं, शराब में 2100 करोड़ का घोटाला करने वाले लोग हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगेगा नहीं। और इसलिए ये इस प्रकार से अनर्गल बातें कांग्रेस के नेता मत करे, जो घोटाले में लिप्त हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्होंने नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेचा, जिन्होंने शराब में तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति के बाद लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें अब बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बोल रही है कि जबरदस्ती जो दुकानें हैं वो खोली जा रही है बीजेपी के द्वारा, और इसी को लेकर के अब क्या कुछ है प्रतिक्रियाएं, चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं और हमारे साथ रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चलिए निशिकांत जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो नई आबकारी नीति है, आखिरकार क्या है ये नीति? क्योंकि जिस तरह की चीजें सुनने को मिल रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें तो कहा जा रहा है कि अब शराब बेचना या फिर यहाँ पर उसकी जो दुकानें खोलना काफी ज्यादा आसान हो गया है। रेस्टोरेंट तक में कांग्रेस नेताओं के द्वारा कहना है कि अब रेस्टोरेंट तक में आपने बार खोलने की इजाजत दे दी है। नहीं, सीमा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और रुपेश जी को संध्या जवाहर। देखिए, रेस्टोरेंट में या होटलों में शराब कई दशकों से परोसी जा रही है, उसमें कोई किंतु परंतु वाला विषय नहीं। जो विषय आप लेके आ रहे हैं
कि जो हमने शराब के दर में कमी की है या कटौती की है, उसका मुख्य ऑब्जेक्ट ये था कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां पे शराब के रेट कम होने के कारण अवैध शराब का ट्रांसपोर्टेशन लगातार हम पकड़ रहे थे। प्रशासनिक नीति है, उसमें एक निर्णय लिया गया सरकार द्वारा कि 4% शराब के दर में कमी की जाएगी। अब मुख्य विषय ये आता है सीमा जी कि जब शराब के अवैध कारोबार में आबकारी के लाभकारी मंत्री जेल में 2161 करोड़ रुपए का राजस्व का घोटाला करने वाली कांग्रेस, शराबबंदी के नाम पे आने वाली कांग्रेस, घर घर शराब पहुंचाने वाली बन चुकी कांग्रेस, आज ये बात चर्चा करें 67 दुकान एक्स्ट्रा क्यों खोली जा रही। सीमा जी, जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ता है और जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारण किया जाता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट दूसरा ये भी है कि अगर दो शराब दुकानों के बीच में एक अनुमानित डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस होगा तो कोचिया जहरीली शराब का कारोबार तेजी से फलेगा फूलेगा। तो दो तीन एस्पेक्ट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। एक तो पहला यह है कि जहरीली शराब बिल्कुल बंद हो जाए, दूसरा अवैध शराब का कारोबार बंद हो जाए। मेरी आवाज आ रही है आपको सीमा जी? बिल्कुल आवाज आ रही है निशिकांत जी। हाँ, तो अवैध कारोबार, और जिस प्रकार से इन्होंने 5 साल के विनाश के कालखंड में शराब में ही इतना बड़ा कारोबार किया है, उस ऑब्जेक्ट के मद्देनजर हमने इतनी ये आबकारी की नई संशोधन नीति लाई है। उससे प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा और जो उनके स्वास्थ्य पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, खराब शराब, जहरीले शराब, अवैध शराब, उसका भी रोकथाम होगा। जी सीमा जी। हाँ जी, और हालांकि आप सीमा देख जी 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 चलिए, तो कुल मिलाकर निशिकांत जी, हाँ, जिस तरह से आप कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से इस चीज को पेश किया जा रहा है वो तरीका सही नहीं है। लेकिन सर एक बात आप समझिए, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में भी हमने इस विषय पर बहुत चर्चा की, शराब नीतियों को लेकर के शराब की बात हमने बहुत ज्यादा की, और बीजेपी प्रवक्ता अक्सर इस बात को कहा करते थे कि शराबबंदी की बात कही जा रही है, शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार है, आखिरकार शराबबंदी पर विचार क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या इसके पीछे की मुख्य वजह है? सीमा जी देखिए, शराबबंदी आपने घोषणा पत्र में डाला, आपने प्रदेश की महिलाओं का वोट छीनने के बाद उसकी शराब में अवैध कारोबार किया, घर घर शराब पहुंचाया, उसके श्राप स्वरूप महिलाओं के श्राप स्वरूप कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। सीमा जी, हमने कहीं नहीं कहा था 2023 के चुनाव में कि हम शराब बंदी करने जा रहे हैं, लेकिन एक स्पष्ट मानना हमारा है कि ये शराब जो है सामाजिक बुराई है। जैसे मैं आज तक सेवन नहीं किया, बहुत लोग नहीं करते लेकिन बहुत लोग करते हैं। 36% का कुछ आंकड़ा छत्तीसगढ़ में है कि 36% लोग शराब का सेवन करते हैं। अब विषय ये है कि अगर वो पीते ही हैं, अगर आप यहाँ पे उनको मतलब व्यवस्था नहीं बना के देंगे तो जहरीली शराब पी के जान दे देंगे, या कोचियों के द्वारा लाएंगे या पड़ोसी राज्य से लाएंगे। तो आपने तो शराबबंदी की नहीं। अगर आपने शराबबंदी कर दी होती तो निशिकांत क्या जी, आज गुजरात की में डेट भी में आपकी सरकार है, वहां तो काफी समय से शराब बंद है, वहां तो नहीं आ रही है अलग अलग जगहों से शराब, वहां तो नहीं जा रहे हैं दूसरे राज्य से शराब लेने। आप ही की सरकार है, रूल रेगुलेशन फॉलो तो हो रही है उधर, तो छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है सीमा जी, मैं इससे इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं इससे इनकार कर रहा हूँ। तथ्य तो आप काफी यहाँ पर अलग दे रहे हैं, इस वजह से सवाल ये। नहीं, तथ्य हमने अपने घोषणा पत्र में इसको सम्मिलित नहीं किया। जिन्होंने सम्मिलित किया उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अपने पैसे मतलब राजस्व के उगाही से अपने नेताओं का भरण पोषण करना था, इसलिए शायद वो नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए इसका जवाब तो उनसे लेना पड़ेगा सीमा जी, क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र में डाला है। लेकिन सामाजिक बुराई की नजर से अगर आप इसको देखें तो वास्तव में ये शराब बहुत खराब है। लेकिन सन 47 से इसको बंद कर दिया था, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आपके पास थे। अब आपने एक गाना आया था सीमा जी कि मुझे तो तेरी लत लग गई। अब लत लगाने के बाद आप उनको कह रहे हैं, एक भी नशा मुक्ति केंद्र आपने नहीं खोला, न जन जागरूकता अभियान चलाया। उसके बाद आप शराबबंदी की बात करते करते शराब में 2161 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार करते हैं, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से कोई नैतिकता नहीं बनती कांग्रेस की। रुपेश दुबे जी। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। निशिकांत जी नमस्कार। सीमा जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार पूरे देश में शराब बेचने वाली पहली सरकार बनी
और छत्तीसगढ़ को कलंकित करने का काम भाजपा ने किया। अभी वर्तमान में शायद सरकार राजस्व में बढ़ोतरी के नाम से शराब दुकानें खोली जा रही है, और तो और इनके द्वारा 67 शराब दुकान की जो खोलने की बात की गई है, उन ग्राम पंचायतों में या नगरीय निकाय क्षेत्रों में वहां से बिना प्रस्ताव मंगाए सरपंचों को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दबाव डाल करके सिर्फ राजस्व के नाम पर भाजपा की सरकार शराब का खेल खेल रही है। 4% विदेशी शराब दुकानों में ये रेट कम कर रहे हैं, और सबसे दुर्भाग्यजनक बात सीमा जी, ये एक व्यक्ति को 24 पौवा और दो, मान लो एक बाइक में जा रहे हैं दो युवक, तो 48 पौवा एक पेटी दारू लेकर के गली गली में बेचने का काम भाजपा की सरकार उसको विधिवत रूप से खुली छूट दे रही है, सिर्फ राजस्व के नाम पर। गौरव ग्राम में शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव इनके द्वारा मंगाया जाता है। डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव जिला मुख्यालय में एक शराब दुकान हटाने के प्रस्ताव प्रेषित किया, पत्र लिखा। आज 1.5 साल हो गए हैं। आबकारी सहायक आबकारी उनके द्वारा प्रेषित पत्र को रद्दी की टोकरी में भेजकर शराब को किस महत्वता से दे रही है, ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की रीति और नीति से प्रमाणित हो गया है। और विधानसभा अध्यक्ष जी मौन साधे बैठे हैं। मां बमलेश्वरी हम सबकी आराध्य देवी है, वहां जिस प्रकार से अवैध शराब का कारोबार चला और आरोपी वहां से फरार हो जाता है, ये आरोपी को ढूंढने की टीम बनाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई करने का भाजपा की सरकार नहीं कर पा रही है। और जिस प्रकार से रेट कम करने के बाद, ये बताइए, ये भाजपा की सरकार शराब के नाम पर सिर्फ अवैध वसूली और भाजपा के नेताओं को आय का स्रोत देने का काम कर रही है। अहाता लगभग भाजपा के नेता चला रहे हैं, और जो राजस्व देना था वो राजस्व भी नहीं पटाया जा रहा है, और भाजपा के नेता के लोग अवैध रूप से अहाता का संचालन कर रहे हैं। अवैध बार किस प्रकार से चल रहा है, यहां तक सीमा जी गली गली में कोचिया इनके आबकारी अधिकारी लोगों के संरक्षण में बिक रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक चीज और बता देता हूं, इनके द्वारा सुपरवाइजरों की नियुक्ति की जाती है। सुपरवाइजरों की नियुक्ति का न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट है, लेकिन ये 12वीं पास और अपराध, जो शराब के अपराध में संलिप्त है, उनसे काम करा करके अवैध शराब की बिक्री को गली गली में पहुंचाने का काम भाजपा प्रमाणित रूप से कर रही है। और चूंकि सत्ता का संरक्षण है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विभाग है, उसके बाद भी भाजपा के सरकार का कोई नियंत्रण अधिकारियों पर नहीं है, अवैध कोचियों पे नहीं है, इनका सिर्फ राजस्व की वसूली है। इनको तो चाहिए भाजपाइयों को कि महिला समूह को और कॉलेजों में शराब की बिक्री किस प्रकार से बढ़े, उसकी कार्यशाला आयोजित करना चाहिए, ताकि आज जो महिलाएं और ग्राम पंचायत या ग्रामीण के लोग विरोध कर रहे हैं, वैसी विरोध की स्थिति, अशांति की स्थिति ना बने, क्योंकि सरकार को राजस्व चाहिए। तो राजस्व चाहे छत्तीसगढ़ को बदनाम करें, शराब को गली गली में बेचे, और सिर्फ राजस्व के नाम पे अवैध शराब की बिक्री भाजपा की नीति बन चुकी है। ठीक है निशिकांत जी। रुपेश जी, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि गली गली की बात कर रहे हैं, मैं तो घर घर की बात कर रहा हूं कि आपने घर घर पहुंचा दिया। और ये जो महिला गली गली में अवैध शराब नहीं बेचा गया था निशिकांत जी, अवैध रूप से बेचा नहीं किया था। आप ऐसे नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं जैसे धैर्य से सुनना तो सुनिए। आपने जैसे कहा कि कॉलेजों में महिला समूहों में इसका ज्ञान दिया जाए, आप महिला कांग्रेस में ज्ञान दे के अवैध शराब की बिक्री करवा रहे थे, जो 2-2 काउंटर दुकानों में चल रहा था। राजस्व की बात कर रहे हैं, आपसे राजस्व की चर्चा करें हम, उस पर लंबी डिबेट हो जाएगी। उसी राजस्व के नुकसान के कारण आपका आबकारी मंत्री, जो आबकारी का सबसे बड़ा ग्राहक था, वो सामने आके कहता है कि मैं अनपढ़ था, अधिकारियों ने हस्ताक्षर करा दिया। इससे बड़ी स्वीकृति क्या चाहिए रुपेश दुबे जी? अवैध शराब के लिए, अवैध शराब, डबल काउंटर और फर्जी लोगों के होलोग्राम के कारण ही तो ये आपकी 2161 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। उस पर चर्चा की कहीं नहीं है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही।
एक तरफ हम कार्रवाई करते हैं तो ईडी मुर्दाबाद, सीबीआई मुर्दाबाद, धरना प्रदर्शन चालू हो जाता है आपका। अरे हम तो कार्रवाई कर रहे हैं रुपेश जी, आप उस कार्रवाई से बिलबिला के हम पे आरोप लगाते हैं कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते ना। आपने जो कर्म किया वो कांड में तब्दील हो गया। शराब का जो पहुंच की बात सीमा जी ये कह रहे हैं, घर घर शराब पहुंचाने का काम कोरोना कालखंड में किसने किया? जब ऑक्सीजन देना था प्रदेश की जनता को, जब इंजेक्शन देना था प्रदेश की जनता को, तब कांग्रेस सरकार घर घर शराब पहुंचा रही थी कि नहीं पहुंचा रही थी? इसमें कोई किंतु परंतु है क्या रुपेश जी? आप यहां से लेकर राजनांदगांव पहुंच गए, बस्तर सुकमा पहुंच गए। आप ये बताइए, सिर्फ मेरा एक सवाल है आपसे, हम मान लो गलत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी शराब बंदी ही कर देती तो क्या सीमा जी को आज ये डिबेट रखने की आवश्यकता होती? नैतिकता तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकती, थोड़ा सा शर्म रख के बात रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो आपने महिलाओं का वोट छीना शराबबंदी के नाम पे और उससे अवैध कारोबार किया पैसे का, उसी का तो हिसाब ईडी ले रही है। सीमा जी एक स्पष्ट प्रश्न है, चलिए हमने तो अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला है, अब सामाजिक बुराई है वो अलग विषय है, लेकिन शराब बिक्री में 67 दुकानें बढ़ गई। उसका कारण क्या है रुपेश जी? जब जनसंख्या बढ़ी और दो शराब दोनों के दुकानों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो बीच के कोचिया अवैध कारोबारी जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग 5 साल चलाए वो फिर से पनप न जाएं तो आपको वहां पे एक दुकान तो देना पड़ेगा। निशिकांत जी, कम इसलिए किया। ठीक है निशिकांत जी, चलिए कांग्रेस ने जो किया सो किया, उस पर तो आप बात करेंगे ही और उस पर जवाब भी हम लेंगे ही। लेकिन इस बीच जो ये छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति लागू हो रही है, जो बड़े ब्रांड्स की कीमतें हैं उसमें कमी कर रहे हैं आप, ठीक है, प्रीमियम शराब की कीमतों पर 300 रुपए तक के रेट कम कर रहे हैं आप, क्या वजह है, क्या रणनीति है, क्या चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे शराब, इसलिए इसकी रेट कम कर रहे हैं आप? क्या वजह है रेट कम करने के पीछे? आपने एक बात इस बीच नहीं, एक सवाल और, इस बीच एक बात और कही आपने कि यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खोलने चाहिए, तो ये नई आबकारी नीति जो आपने लागू किया है, क्या इसके साथ आपने नशा मुक्ति केंद्र भी खोलने की बात कही है? क्या ये भी प्रावधान है? देखिए हमारा जी सीमा जी, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं आराम से। देखिए आपने जो बात कही कि शराब का रेट कम करने से ज्यादा पिलाने की आपकी वो मंशा है क्या? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन जो पड़ोसी राज्य में रेट कम है तो वहां से इसकी जो अवैध कारोबार चालू हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ इसी कारण कंट्रोल हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें भी प्रशासन कार्रवाई करती है, आबकारी भी कार्रवाई करती है, लेकिन एक पैमाना ये भी है कि उनसे कम रेट हो या बिलो द बेल्ट हो, बराबर के उसमें हो तो ये कारोबार पे लगाम लग सकता है। दूसरा, आपने कहा कि सर नशा सस्ता हो जाए, भांग सबसे सस्ता नशा है, लेकिन उसके सेवन करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम, मिनिमम कम लोग हैं। तो विषय ये है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं आपसे कि शराब की दुकान अगर हमने खोला लेकिन हमने वहां डबल काउंटर नहीं चलाया, मेरा ऑब्जेक्ट ये है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऑब्जेक्ट ये है कि आप अगर अब कोई मानता ही नहीं है उसको पीना ही है तो आप क्वालिटी तो कम से कम ऑब्जर्व करो। क्वालिटी आप दे नहीं रहे थे, उस समय आपने फर्जी शराब पिलाया, कितने सैकड़ों लोगों की जान गई है, कोरबा से लेकर रायगढ़ से लेकर बिलासपुर में। तो वो कांग्रेस पार्टी के कालखंड का समय था, अभी तो पारदर्शिता के साथ चीजें चलाई जा रही है। उसके तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो शराबी हैं, जो शराब पीने के आदी हैं, उनको अगर शराब पिलाना है तो क्यों ना सरकार जो है अच्छी शराब उन्हें परोसे? अगर वो दूसरे राज्यों में कम दामों में शराब खरीदते हैं तो क्यों ना हम अपने राज्यों में ही दाम कम कर दे? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सीमा जी, तो आप ये कहना चाहती हैं कि उनको मतलब मैं कुछ नहीं कहना, ना निशिकांत जी, हम कुछ नहीं कहना चाहते, आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये हम आपसे समझना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सीमा जी, मैं उसी की बात कह रहा हूँ। देखिए अगर शराब बिक रही है शहर में या प्रदेश में तो शराब की क्वालिटी को तो आपको पैरामीटर रखना पड़ेगा ना, आखिर उसी पे तो हम बात कर रहे थे लगातार 5 साल तक। 5 साल जो हमने लड़ाई लड़ी और ये जो भ्रष्टाचार का आखंड खुला, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या थी कि आप तो एक डबल कारोबार कर रहे हैं, 2 काउंटर, दूसरा फर्जी शराब पिला रहे हैं अवैध मतलब फर्जी होलोग्राम के साथ,
तो ये सारी पैरामीटर पे जब हमने प्रश्न उठाया तो हमारा कर्तव्य होता है, दायित्व होता है निशिकांत कि जी, जब आपको आप नहीं सरकार लगता में कि आपने अगर दिल्ली आबकारी नीति को सही से समझा या फिर देखा होगा, कहीं ना कहीं इजली शराब जो है दिल्ली सरकार ने भी कोशिश की थी, पूर्व की दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी, आम आदमी पार्टी सरकार ने, कि इजली जो है वो जनता तक प्रोवाइड हो जाए, आसानी से जगह जगह पर जो ठेके हैं वो खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से लोगों तक आसानी से शराब पहुंच जाए। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि रेट्स की बात हुई थी, क्वालिटी की बात हुई थी। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता छत्तीसगढ़ आबकारी नीति भी है? नहीं नहीं नहीं, वही आपने सही पकड़ा सीमा जी, यही तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। FL10 में जो लाइसेंस में आपने बदलाव किया पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे दिल्ली हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पे कंपनी से डायरेक्ट सरकार बाय नहीं कर रही थी, कंपनी बीच के एजेंट को दे रहा था और एजेंट सरकार को सेल कर रही थी। यही तो अंतर है। इसी कारण जो ये राजस्व की बात हम कर रहे हैं चाहे छत्तीसगढ़ में, और जो दिल्ली में बात उठाई वो तो कांग्रेस पार्टी ने स्वयं उठाया था। वहां कांग्रेस पार्टी हल्ला कर रही थी कि शराब में घोटाला हुआ है, वहां तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने कार्रवाई किया। लेकिन जो यहाँ पे विषय अब आ गया कि सरकार सीधे कंपनी से माल लेगी। आप एक चीज बताइए सीमा जी, कि कंपनी से अगर बाय करना सिर्फ सीधा सरकार करे या मीडिएटर के माध्यम से सरकार करे तो कौन सा चीज सस्ता पड़ेगा? यही तो मेरा कहना है कि जब आपने ठीक। राजस्व का बचाव किया ठीक तो है। आपके पास स्पेस बचता है तो आप दे सकते हैं उसका लाभ। ठीक है जी, निशिकांत सीमा जी, जी। ठीक है, ठीक है। रुपेश पांडे जी, फाइनल कमेंट। सीमा जी, जिस प्रकार की बात निशिकांत पांडे जी बोल रहे हैं, भाजपा की शराब नीति से भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। डॉक्टर अच्छा। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अमर अग्रवाल आबकारी मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि राजस्व की कितना भी नुकसान हो जाए हम एक भी दुकान शराब की नहीं खोलेंगे। वही अभी यहाँ एक शराब दुकान में कंपोजिट देसी और विदेशी दुकान खोलकर, कंपोजिट दुकान खोल करके जो इन्होंने शराब की जो गंगा बहाने का काम किया है, और सिर्फ राजस्व की वसूली के नाम पे, और गंगा को भी दुर्भाग्य मत से कहना लाइए, पड़ता गंगा है पवित्र है। कि आबकारी विभाग माननीय ठीक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास है। तो जी। इससे भाजपा एक तरफ कहती रही है कि राजस्व के नाम पे हम कोई दुकान नहीं खोलेंगे, और अभी राजस्व के नाम पे 67 दुकान चलिए, खोल दिए ठीक है। हैं, और 67 दुकान की आड़ में प्रीमियम शॉप और एक दुकान में दो दुकान खोलने का काम भाजपा कर रही है। चलिए, ठीक है निशिकांत जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड सर, जल्दी। लेकिन मैं सीमा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत काम कर रही है, आपको कहीं कुछ शंका लगती है, तो कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट में इसको तय करेगी क्या? कहाँ है कांग्रेस पार्टी? सड़क पे क्यों नहीं आती? यही तो विषय है एक्चुअल, कि आपको सिर्फ टीवी डिबेट में मुंह चलाना है। आप हम पे कोई सवाल नहीं रख सकते रुपेश जी। हमारा जो पारदर्शिता अभी शराब नीति लागू हुई है निशिकांत जी। शराब नीति आपने बदला था, इस बात को स्वीकार कीजिए। चलिए, शराब ठीक नीति है, लागू ठीक है। आप हुई है। दोनों आने मेहमानों का वाले बहुत समय में शुक्रिया इन भाजपा न्यूज को को जब- अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में छत्तीसगढ़ में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।